इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस को लेके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि आमिर मुत्तकी ख़ान मुल्ला साहब इंडिया के दौरे पर हैं। इनका दौरा 6 दिन का है इंडिया में, और इन्होंने हिंदुस्तान के कई मिनिस्टर्स से मीटिंग्स की हैं, जिनमें डॉक्टर एस जयशंकर साहब भी हैं। उनके साथ काफ़ी मुद्दों पर उनका डिस्कशन हुआ है, जैसे डेवलपमेंट को लेके, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके। इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया ने हमेशा से अफ़गानिस्तान पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है और अपनी इमदाद भेजता रहता है। उसी के सिलसिले में काफ़ी सारी बातें हुई, ट्रेड और कॉमर्स को लेके भी बातें हुई है, स्पोर्ट्स को लेके बातें हुई हैं, क्रिकेट को लेकर, एजुकेशन को लेकर बातें हुई हैं कि कैसे वहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पर वीज़ास मिलने में और आसानी हो, फ़्लाइट्स को और बढ़ाया जाए। बहुत सारे एम्बुलेंसेस अभी तकरीबन 20 के करीब एम्बुलेंसेस भी इंडिया ने गिफ्ट किया है अफ़गानिस्तान को। और टेररिज़म के मुद्दे को लेकर बात हुई है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जो अफ़गानिस्तान में भी और इंडिया में भी जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उस रिगार्डिंग भी बात हुई है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा बात ये हुई है कि इंडिया ने अपनी एम्बेसी ओपन कर दी है। एक्चुअली पहले से थी, बट उसको अपग्रेड कर दिया है एम्बेसी, अपनी एम्बेसी ऑफ इंडिया को अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा आमिर ख़ान मुत्तकी साहब जो हैं वो दौरा करेंगे ताजमहल का और दारुल उलूम देवबंद का। अच्छा, ताजमहल विज़िट करना तो समझ में आता है कि जब कभी भी कोई फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, उनको इंडिया के हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स वगैरह विज़िट कराया ही जाता है। बट इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इनको दारुल उलूम देवबंद विज़िट करना है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इनसे जब ये सवाल मीडिया ने पूछा कि आप दारुल उलूम देवबंद क्यों विज़िट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद इंसान क्यों विज़िट करता है। दारुल उलूम देवबंद एक हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट मदरसाज में से एक मदरसा है। और एक रूहानियत और एक इल्मी मरकज़ है दारुल उलूम देवबंद। तो एक अक़ीदत है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों में दारुल उलूम देवबंद को लेकर है। तो उसी के सिलसिले में वो वहाँ पर विज़िट करेंगे। और दारुल उलूम देवबंद में उनका कुछ 5 घंटे का तकरीबन प्रोग्राम है। वहाँ पर वो वहाँ के उस्ताज़दा से, यानी जो टीचर्स हैं, उनसे मिलेंगे और स्टूडेंट से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। स्टूडेंट्स ने उनके लिए वहाँ पर एक जलसा अरेंज किया है, वहाँ पर वो जलसा अटेंड करेंगे। और फिर वहाँ से उनका ये जो दौरा है इंडिया का ख़त्म होगा। जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से अगर हम देखें कि इंडिया अपने रिलेशंस अफ़गानिस्तान से क्यों अच्छा बनाना चाहता है, तो उसके मेजर रीज़न्स ये हैं कि इंडिया की जो आज जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, जो सिचुएशन है, उसमें से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, और नेपाल तक के, यहाँ तक कि कुछ रिलेशंस जो हैं इंडिया के ठीक नहीं चल रहे हैं। जो फॉरेन पॉलिसीज़ ऐसी हो गई हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इंडिया के वो रिलेशंस अब नहीं रहे हैं। और प्लस बीच में जो पाकिस्तान है, यहाँ से इंडिया पर टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं। तो इंडिया की अब ये जियोपॉलिटिकल मजबूरी है कि उसको अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिलेशन बनाना, सही करना और उसको स्ट्रॉन्ग करना वो ज़रूरी समझते हैं। इस वजह से जो है इंडिया ने अफ़गानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है, काफ़ी ख़र्चा भी किया है उसको मेंटेन करने में, रोड्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में। काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर इंडिया के चलते भी रहते हैं। तो एक वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जबकि हम जानते हैं पास्ट में कि जो आज जो करंट गवर्नमेंट है तालिबान की अफ़गानिस्तान में, इनको एज अ टेररिस्ट कहा जाता था और देखा जाता था। आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तो आज इन्हीं को ऑफिशियली इनविटेशन भी है और फिर इनको वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट दी भी जा रही है। हालांकि अभी तक इंडिया तालिबान को एज एन
ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड नहीं करता है ऑफिशियल लेवल पर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ये मीटिंग हो रही थी तो ना इंडिया का वहाँ पर फ्लैग था और ना ही अफ़गानिस्तान या तालिबान का वहाँ पर फ्लैग था। तो इट्स ये प्रोसेस है कि कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए रिलेशन को इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, बट इसको हम शुरुआत ही कह सकते हैं।